वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में यूनिट 2 ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एसोसिएटेड एंगल्स। ओके, इससे पहले का जो दो चैप्टर है ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और ये जो है क्लास 10 के कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, तो जो कि आप पहले से जानते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है यहाँ से क्लास 11 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप न्यू चीज़ सीखेंगे और यहाँ पे है एसोसिएटेड एंगल्स। तो स्टूडेंट ये चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 106 में। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए क्लास 10 तक हम लोग जो भी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग वैल्यू निकालते थे, वहाँ पर जो थीटा था, जो एंगल था, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही था। ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक था। इन सभी का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते थे। लेकिन अब जो है क्लास 11 में हम लोग किसी भी एंगल का चाहे वो कितना ही डिग्री क्यों ना हो, उसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और उनके रेसिप्रोकल ये सभी हम लोग निकालेंगे। कोई सा भी एंगल हो, एंगल चाहे वो पॉजिटिव भी हो उसका भी निकालेंगे, चाहे वो नेगेटिव एंगल हो उसका भी निकालेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 10 में नेगेटिव एंगल का कभी साइन थीटा कोस थीटा नहीं निकालते थे। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव एंगल का निकालते थे। इसके इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बताया गया है एनी एंगल, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और एसोसिएटेड मतलब क्या है कि जैसे एक एंगल है जो 90 डिग्री से लेस छोटा है, जैसे 0 से 90 के बीच में है, और उससे जुड़ा हुआ उसमें कुछ एंगल प्लस होगा, माइनस होगा, तो वो हो जाएगा उसका एसोसिएटेड एंगल। ठीक है, जैसे एक एंगल अगर थीटा है तो थीटा से एसोसिएटेड एंगल क्या है, तो उसमें 90 जोड़ दिए या थीटा में कुछ भी एंगल ऐड करके जो आएगा वो हो जाएगा उसका एसोसिएटेड एंगल। फिर उसका भी हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा ये सभी वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला वगैरह को देखेंगे। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा फार्मूला कि जैसे नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल का हम लोग साइन, कोस, टेन ये किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, माने वो वैल्यू क्या आएगा देखें। तो सबसे पहला है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये कैसे होता है, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसका ये प्रूफ करके दिखाया कि किस तरह से ये होता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा। ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है और यहाँ पे मान लीजिए पी एक पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल लेते हैं, ओ से पी मिला दिया, पी से एम, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग जैसे क्लास 10 में हमें पता है कि अगर हम लोग एंगल इस तरफ लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव एंगल होता है, अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे तो वो नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम साइन थीटा का अगर हम वैल्यू निकालें तो साइन थीटा होगा पी बटा एच। पी क्या होगा यहाँ पे थीटा के सबसे परपेंडिकुलर ये वाला होगा पी एम, ये पार्ट पी एम, और हाइपोटेनस होगा ओ पी, ये सबसे बड़ा साइड है, ये हो जाएगा ओ पी, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो हम लोग जब ये नेगेटिव एंगल है जो माइनस थीटा, ये थीटा और माइनस थीटा ये दोनों इक्वल। ठीक है, तो इसका जब हम लोग निकालेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इसके हिसाब से माइनस थीटा के हिसाब से हमें पी बाई एच लेना पड़ेगा। तो माइनस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर जो होगा इसके सामने ये हो जाएगा क्यू एम। कौन सा होगा, क्यू एम, और इसका जो हाइपोटेनस होगा वो होगा ओ क्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, ओ क्यू, तो क्यू एम बाई ओ क्यू। अच्छा, यहाँ पे अब हमें कुछ न्यू चीज़ सीखना है, जैसे रूल्स रिगार्डिंग साइन। साइन से जुड़ा हुआ कुछ रूल हमें जानना पड़ेगा। वो ये है कि जैसा हमें पता है कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में दो पार्ट हो रहा है, एक हो रहा है राइट साइड में यानी पॉजिटिव पार्ट और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव पार्ट होता है। तो अगर हम लोग कोई डिस्टेंस इस तरफ लेते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, इस तरफ अगर हम कुछ डिस्टेंस लेंगे तो वो नेगेटिव डिस्टेंस होगा। ठीक है, हालांकि डिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ये रूल साइन एंगल के साइन के लिए जो है हमें पॉजिटिव नेगेटिव का हमें कॉन्सेप्ट को लेना पड़ेगा। ये रूल्स है साइन का। ठीक है, तो राइट साइड में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा। इसी तरह वाई एक्सिस में अगर हम ऊपर तरफ लेंथ लेते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, नीचे तरफ लेते हैं तो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो है पी एम,
ये वाई एक्सिस के तरफ ऊपर ये अपर साइड में है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे तरफ हम ले रहे हैं जैसे ये क्यू एम है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल नीचे तरफ है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो मैंने वहाँ पे लिखा पी एम पॉजिटिव होगा, क्यू एम नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, ओ पी ये तो हम लोग हाइपोटेनस के हिसाब से ले रहे हैं, ओ पी या ओ क्यू इस तरह से तिरछा ले रहे हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये हमें रूल यानी इस तरह से सीखना है, ठीक है। ओ पी या ओ क्यू अगर हम लोग लेंगे इस तरह से तो ये ऑल पॉजिटिव होगा, ओके। और मैंने ये भी बता दिया जैसे ओ एम राइट साइड में एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो ये ओ एम पॉजिटिव होगा अलोंग ओ एक्स, और अगर ओ एम डैश इस तरफ अगर हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में तो ये नेगेटिव होगा अलोंग ओ एक्स डैश, ठीक है। तो ये क्लियर समझ में आ गया। सिर्फ ये क्या है, लेंथ का साइन है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए ये जो ट्रायंगल है ओ पी एम और ओ क्यू एम, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर्वसम यानी ये दोनों आपस में बिल्कुल सेम टू सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे पी एम है तो यहाँ पे एम क्यू, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। जो पी एम और क्यू एम दोनों लेंथ में तो सेम है, लेकिन साइन क्या है, इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा। तो माइनस पी एम इक्वल टू क्यू एम होगा, है ना। इसका अगर नेगेटिव लेंगे तो ये क्यू एम के साथ इक्वल होगा। अच्छा, ओ पी और ओ क्यू आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और ओ पी और ओ क्यू का साइन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो दोनों सेम होगा, इक्वल होगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अगर साइन माइनस थीटा लेते तो ये क्यू एम बाई ओ क्यू था। अच्छा, क्यू एम किसके साथ बराबर होगा, ये क्यू एम होगा माइनस पी एम के साथ इक्वल, माइनस पी एम बाई ओ क्यू किसके साथ बराबर होगा, ओ क्यू होगा ओ पी के साथ बराबर होगा, तो ओ क्यू की जगह ओ पी लिख सकते हैं, तो ये माइनस रहेगा। और पी एम बाई ओ पी मतलब क्या, पी एम बाई ओ पी मतलब हो रहा है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ साइन थीटा, ठीक है। तो क्या प्रूव हुआ, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी तरह से आप चेक करके देख सकते हैं, जो अगला फॉर्मूला है नंबर 2, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। यानी कॉस में अगर नेगेटिव एंगल होता है, नेगेटिव एंगल अगर हम कॉस लेते हैं तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। इसी तरह टेन ऑफ माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ये सभी को आप यहाँ से चेक करके देख सकते हैं कि वो सेम होगा कि नहीं, मैंने एक को प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। तो ठीक है, ये 3 बेसिक था, और इसके साथ जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक माइनस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा होगा, इसी की तरह सेम होगा। कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा ही होगा, तो इसी तरह कोस का रेसिप्रोकल सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होगा, ठीक है। और टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा, तो इसी तरह टेन का रेसिप्रोकल कोट माइनस थीटा इक्वल टू होगा माइनस कोट थीटा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये तीनों याद रखेंगे तो ये तीनों इजीली समझ में आ जाएगा। तो बस क्या देखना है कि साइन माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाता है, और उसी तरह साइन थीटा और टेन थीटा होता है, जबकि कोस माइनस थीटा में क्या होगा, वो कोस थीटा ही हो जाएगा, माइनस बाहर नहीं आएगा, समझिए, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये था एक बेसिक। इसके बाद अगला जो है वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अलग अलग जो क्वाड्रेंट होता है, हमें पता है 4 क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होता है। तो 4 क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेन, ये सभी, इनका साइन क्या होगा, यानी ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे ये रूल है कि किस तरह से कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होंगे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, कुछ भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, उन सभी का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। वो सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइन होगा। यानी हमें अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है और उसका हम लोग अगर साइन का वैल्यू ले, कोस का वैल्यू ले, टेन का वैल्यू ले, कोसेक से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है सिर्फ साइन का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम कोई भी एंगल लेते हैं और उसका अगर हम लोग साइन का वैल्यू लेंगे तो सिर्फ वो पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी साइन अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल लेंगे तो वो साइन का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा,
और बाकी सभी का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 का वैल्यू पॉजिटिव होता है और बाकी सभी का नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें सिर्फ कोस का वैल्यू पॉजिटिव होगा और बाकी सभी का वैल्यू नेगेटिव होगा, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में कितना एंगल है देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हो, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई सा भी एंगल अगर हम लेते हैं उसमें सभी का वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वो 90 से लेके 180 तक होता है। तो 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल अगर हम लेते हैं और उसका अगर हम लोग साइन का वैल्यू लेंगे तो सिर्फ वो पॉजिटिव होगा, बाकी कोस का वैल्यू लेंगे या टेन का वैल्यू तो वो नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेके 270 तक, ठीक है। तो ये वैल्यू होता है 180 के बाद से 270 तक, ये थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें सिर्फ 10 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव होगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 270 डिग्री से स्टार्ट होकर 360 डिग्री तक होता है। तो इस बीच में जितना भी एंगल होगा उसमें सिर्फ कोस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। और अब इस जैसे साइन का अगर पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होगा। अगर 10 है तो इसी तरह कोट भी पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस है तो कोस का रेसिप्रोकल सेक वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एंगल यहाँ पे लिखा, यहाँ पे दिखाया भी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में किस तरह का होगा। ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, तो इसका जो रूल है वो हो रहा है ऑल साइन 10 कोस, ऑल साइन 10 कोस। तो इसको ऑल साइन 10 कोस रूल भी बोलते हैं। और इसको सिंपली याद रखने का जो है ट्रिक भी है, जो हम लोग अपने क्लास 11 में हमने सीखा था, वो इस तरह से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर 10 और सी फॉर कोस, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। या इस तरह भी रूल हो सकता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी में शुगर डालो, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर 10, सी फॉर कॉफ़ी। और भी बहुत सारे रूल हो सकते हैं इस तरह याद रखने के लिए, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 0 से 90 डिग्री तक, अगर हम मान लीजिए एक एंगल लेते हैं थीटा, जो 0 से 90 के बीच का वैल्यू है, तो अगर हम 90 में से थीटा माइनस करेंगे, ये 90 यहाँ तक हो रहा है, तो 90 में से अगर हम कुछ माइनस करें तो वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। तो 90 माइनस थीटा जो वैल्यू होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। या मान लीजिए कोई थीटा वैल्यू ले रहे हैं 0 से 90 के बीच में, तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। इसके बाद अगर हम 90, यहाँ तक 90 हो गया, इस यहाँ तक 0 से लेके स्टार्ट करके 90 में कुछ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा होगा। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये एंगल आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, 90 प्लस थीटा। फिर यहाँ तक होता है कितना, 180 तक यहाँ पे होगा, इस तरह से यहाँ तक 180 हो गया। 180 में कुछ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा, है ना। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएगा, हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। 180 प्लस थीटा कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फिर यहाँ तक ये जो होता है ये होता है यहाँ तक 270। तो 270 में अगर हम कुछ ऐड करेंगे एक्यूट एंगल, तो 270 प्लस थीटा होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये जब कंप्लीट होता है तो ये 360 होता है। तो 360 में कुछ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगेन वो एंगल आ जाएगा 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह नेगेटिव में भी हम लोग देख सकते हैं। नेगेटिव में जैसे 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ तक 180 है, 180 में से कुछ माइनस करेंगे थीटा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ तक 270 है, 270 में से कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, यहाँ तक 360 है, यहाँ पूरा एक पूरा कंप्लीट रोटेशन, तो 360 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी एंगल जो है वेल नोन है, बहुत सब जानते हैं हम लोग, इस तरह से ये सभी अब आगे हम सीखेंगे। तो ये सभी वेल नोन कुछ एंगल है जो कि किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, यहाँ से हम समझ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दिस एंगल, जो भी हमने बताया 90 माइनस थीटा का निकालेंगे, 90 प्लस थीटा का निकालेंगे, इसी तरह 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इन सभी एंगल का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे।
तो 90 माइनस थीटा इस एंगल का अगर हम लोग को निकालना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी इसका साइन का वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू, इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा का वैल्यू, टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू, तो क्या होगा। तो यहाँ से अब देखिए 90 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आता है, तो ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सभी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तीनों जो फॉर्मूला है ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो उस हिसाब से आप इसको जानते हैं। अब जो न्यू चीज़ आप सीख रहे हैं क्लास 11 में वो है 90 प्लस थीटा में क्या होगा। 90 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 में थीटा ऐड हो जा रहा है तो 90 क्रॉस हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल के बाद साइन है, यानी उसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा ये कॉस थीटा होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव होगा इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। और कोस और टेन ये दोनों नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ देखें नेगेटिव में आ गया। कोस 90 प्लस थीटा उसी तरह साइन में चेंज होगा जिस तरह यहाँ चेंज हुआ था, बट नेगेटिव साइन होगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है और वहाँ पे कोस क्या होगा, तब नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव यहाँ होगा। फिर ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है तो टेन भी नेगेटिव होगा, सिर्फ कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। तो ये समझ में आ गया, ये टेन 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट जो एंगल वो हो गया 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है ये हमें समझना है। तो 180 माइनस थीटा ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि 180 में से माइनस थीटा को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक और चीज़ यहाँ पे, तो पहले तो ये देखना कि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे देखिए साइन का ही पॉजिटिव वैल्यू हम लिए हैं, और कोस और टेन में यहाँ दोनों में नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब चेंज कैसे हो रहा है, देखिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रह जा रहा है। यहाँ पे साइन कोस में चेंज हुआ था, बट यहाँ चेंजिंग नहीं हो रहा है। कोस में भी कोस में ही रह रहा है और टेन भी टेन में ही रह रहा है। साइन तो समझ में आ रहा है आपको, लेकिन साइन साइन में ही क्यों रहा है, यहाँ साइन कोस में चेंज हो गया, यहाँ साइन कोस में चेंज हो गया, बट साइन यहाँ पे साइन में ही रह रहा है, ऐसा क्यों। और यहाँ भी कोस कोस में ही रह रहा है, टेन टेन में ही रह रहा है, ऐसा क्यों। तो ये आगे हम लोग एक रूल अभी पढ़ेंगे जहाँ से हम ये समझेंगे कि ये जो साइन है वो कब कोस में चेंज होता है और कब साइन साइन में ही रहता है, ठीक है। और साथ में साथ ये जो नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव कब होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, उस हिसाब से ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जैसे ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा तो यहाँ प्लस होगा, कोस और टेन में नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। और साइन साइन में ही क्यों रहा, कोस कोस में ही क्यों रहा, टेन टेन में ही क्यों रहा। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो एंगल होता है 180, इसको हम लोग 90 के मल्टीपल में लिखते हैं, नहीं 90 इंटू कोई नंबर, ठीक है, इंटू, और देखते हैं कि वो एंगल जो है वो नंबर जो है वो ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड होता है तो वो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 90 था तो इसको हम लोग लिखते हैं 90 इंटू 1, 90 इंटू 1, तो ये 90 90 इंटू 1 है, 1 क्या है ऑड है, 1 क्या है ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कोट में, ठीक है। 180 मतलब क्या होता है 90 इंटू 2, 90 इंटू 2, तो यहाँ 90 कितने मरतबा हो रहा है, 2 मरतबा हो रहा है, और 2 क्या है इवन नंबर है। तो जब ये इवन होता है 90 इंटू इवन नंबर जब होगा तब साइन साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, कोस कोस में ही रहेगा और टेन टेन में ही रहेगा, ठीक है। ये इसका असल कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग देख लेंगे रूल। अब 180 प्लस थीटा, यहाँ भी आप देखें कि 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फिर कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव, ऑल साइन 10, यानी इसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा। देखिए 10 वाला जो वैल्यू ये पॉजिटिव है, बाकी साइन और कोस ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ कि यहाँ पे ये 180 है तो ये 90 इंटू 2 होगा, यहाँ पे इवन होगा तो फिर साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा और टेन टेन में ही रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको बनाया जाता है। और उसके बाद 270 माइनस थीटा का भी, 270 प्लस थीटा का भी है।
इसी तरह 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा का भी हमने निकाला। अच्छा, मैंने सिर्फ 3 निकाला है, साइन कोस और टेन का। जो साइन कोस टेन का होगा वही सेम उसी तरह से होगा किसका, कोसेक का होगा, सेक का होगा, कोसेक और सेक का भी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चले आएंगे इसके असल मेन रूल पर। तो असल रूल क्या है, रूल टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, n मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर होगा, ये 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90 या इंटू, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें बस 2 ही रूल याद रखना है, एक तो साइन क्या होगा वो याद समझना है, और दूसरा ये कि साइन और कोस और टेन ये चेंज होगा या नहीं होगा, 2 ही चीज़ समझना। एक कि साइन के प्लस या नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, और दूसरा क्या है कि वो साइन, ये कोस और टेन वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो पहला है कि फाइंड द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द एंगल, जो भी एंगल इस तरह दिया रहेगा उसका हमें साइन फाइंड आउट करना, साइन निकालना कि वो प्लस होगा या माइनस होगा। तो प्लस या माइनस ये हम लोग कैसे समझेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वो एंगल जो है, ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये हमें चेक करना पड़ेगा। फॉर दिस फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो पहला काम है हम कौन सा क्वाड्रेंट में, उसको हम लोग देख करके एंगल को हम लोग उसका साइन लिखेंगे। ठीक है, और उस रूल से, ऑल साइन टेन कोस वाला या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले रूल से। ठीक है, दूसरा जो होगा कि साइन कोस और टेन वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो जैसा मैंने अभी बताया, अगर n इवन होगा, अगर n इवन होगा यानी इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90, n इंटू 90। ठीक है, 90 का इवन मल्टीपल अगर होगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी सेम, तो वो सेम ही रहेगा, यानी साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में रहेगा और टेन टेन में रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी तरह से बाकी भी, ठीक है, यानी कोसेक कोसेक में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, इसी तरह से। ये 3 से याद रखें। और अगर n ऑड हो गया, अगर n ऑड हो गया तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज ऑल्टर्ड, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, वो ऑल्टर हो जाएगा, यानी साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा और टेन कोट में चेंज हो जाएगा, जो आप क्लास 10 में भी सीखे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे कि अब जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है कि साइन 210 डिग्री दिया हुआ है, साइन 210 डिग्री दिया है, उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 210 को हम लोग 90 इंटू के फॉर्म में लिखेंगे। तो 210 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 है ना, इस तरह लिख सकते हैं, यानी 90 इंटू 2 प्लस 30 लिख सकते हैं, है ना। अब ये 210 डिग्री को इस तरह से लिखे, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, जाहिर सी बात है 180 क्रॉस करके यहाँ पे आएगा 30, यानी ये 210 डिग्री जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो पहला तो ये हो गया। तो इसका साइन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन 10, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो सिर्फ 10 जो है वो पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा, यानी साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमें देखना कि साइन में ही रहता है या चेंज होता है। तो देखिए ये क्या है, 2 इंटू 90 ये इवन है, इवन होगा तो फिर वो साइन में ही रहेगा। तो पहला है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल है, थर्ड में है, जहाँ पे साइन नेगेटिव होगा तो फिर माइनस ही लिखेंगे, और ये इवन है इसलिए साइन में ही रहेगा, तो साइन 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एंगल थीटा इसको लिखना पड़ेगा, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू में पता 1/2, तो माइनस 1/2, तो साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, माइनस 1/2। तो ये समझ में आ रहा है। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि सबसे पहले इसको इस तरह लिखें, 90 इंटू के मल्टीपल में प्लस जो भी लिखना होगा यहाँ एक्यूट एंगल वो आएगा। उसके बाद सबसे पहले देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, और उस क्वाड्रेंट में ये साइन या को जो भी दिया रहेगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा, पहला काम ये है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसमें साइन नेगेटिव होगा क्योंकि वहाँ सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, तो साइन का लिए नेगेटिव को माइनस लिख देना है। अच्छा, अब ये साइन में ही रहेगा या कोस में चेंज होगा, इसके लिए हमें देखना है कि ये इवन है ना ऑड है, ये इवन है तो फिर साइन में ही रहेगा और ये 30 लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो निकाल लेंगे। इसी तरह मान लीजिए साइन 120 डिग्री है, तो साइन 120 डिग्री हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, यानी 90 इंटू 1 प्लस 30, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 120, ये हो जाएगा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, 90 प्लस 30 120, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस साइन। और अब जो है ये देखें
तो पॉजिटिव हमने लिख लिया। और अब देखिए साइन साइन में ही रहेगा या कोस में चेंज होगा, तो ये जो है ये 1 जो है ये ऑड है ना, तो ये ऑड है तो फिर ये साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस 30 डिग्री। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग और दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। अगर हम लोग चाहे तो इसको प्लस के फॉर्म में ना लिख के हम लोग माइनस के फॉर्म में भी लिख करके बना सकते हैं, जैसे इसके बाद वाले एग्जाम्पल में मैंने दिखाया है। तो अगला एग्जाम्पल है tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। अगर मैंने माइनस करके लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, 180 से अगर हम लोग 30 माइनस करेंगे तो 150 आएगा, यानी 2 × 90, 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 150 आएगा। ठीक है, अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये एंगल तो ये 150 डिग्री ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। 90 प्लस ये 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन। तो साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो tan 150 में क्या साइन होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा अब ये tan ही रहेगा या चेंज होगा, तो ये देखिए 90 × 2 है, यहाँ पे इवन है, तो फिर ये tan ही रहेगा, 10 और ये 30 डिग्री। ठीक है, तो माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3। इसको दूसरा तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं, 150 को 90 × 1 + 60 कर सकते हैं। 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो मैं नेगेटिव साइन होगा 10 के लिए, और ये 10 चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑड है तो ये 10 कोट में चेंज हो जाएगा, कोट 60 डिग्री, और माइनस कोट 60 का वैल्यू 1/√3। तो वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है, लेकिन बनाने का तरीका लगे, आप माइनस करके भी बना सकते हैं, प्लस करके भी बना सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। इसी तरह साइन -135 डिग्री है, तो देखिए यहाँ नेगेटिव एंगल है, तो पहले तो साइन माइनस थीटा मैंने बताया क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन सिर्फ बाहर, माइनस साइन जो बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और अब इसके बाद हम लोग इसको ये रूल में यूज़ करेंगे, ये माइनस पहले छोड़ देंगे। इसको हम लोग 135 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 90 + 45 लिख सकते हैं, है ना। 90 + 45 135 होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये साइन का पॉजिटिव साइन, और ये जो माइनस है ये पहले से, ये पहले ही रहेगा माइनस, और यहाँ प्लस इसका साइन। ठीक है, अच्छा अब साइन का कोस में चेंज होगा, तो हाँ ये देखिए 1 है तो ऑड है, तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस 45, कोस 45 का वैल्यू 1/√2, और ये माइनस साइन। ठीक है, यहाँ देखिए tan -135, तो यहाँ पे क्या होगा, tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है, क्योंकि माइनस पहले आ जाएगा। और इसके बाद अब हम लोग इसको रूल लगाएंगे तो ये इसी तरह सेम होगा। यहाँ से अब देखिए ये माइनस रहा, अब यहाँ देखें ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होगा, तो इसके लिए जो है अब एक माइनस साइन होगा। ये पहले का माइनस साइन अलग से रहा, इसके लिए जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये tan माइनस एक साइन आएगा। ठीक है, और अब tan कोट में चेंज होगा, क्योंकि 1 है तो कोट 45 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और कोट 45 मतलब 1 हो जाएगा, तो +1 इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है साइन 180। तो 180 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 90 × 2 है ना, 90 × 2 = 180 होगा। अब इसमें प्लस या माइनस आप 0 कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 180 जो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। ठीक है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब साइन चेंज होगा या नहीं होगा, तो यहाँ देखिए 90 × 2 है, ये तो हो गया इवन, तो फिर साइन में ही रहेगा, साइन ये 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 यानी 0 वैल्यू। अब चाहे तो इसको माइनस भी करके लिखेंगे तो भी ये 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है साइन 270, साइन 270। तो 270 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 90 है ना, 3 × 90 +0 या -0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट तक ये 270 ख़त्म होता है, तो फिर यहाँ पे साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल साइन 10, यहाँ पे 10 सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो साइन भी नेगेटिव हो जाएगा यानी माइनस। अच्छा अब साइन चेंज होगा या नहीं होगा, तो देखिए ये 3 यानी ऑड है, तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस 0। आज कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो -1। अच्छा यहाँ पे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, और ये लास्ट वन है, जैसे कोस -1170 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देखें कोस माइनस थीटा है, पहले माइनस थीटा है, तो कोस माइनस थीटा क्या हो जाएगा,
कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। तो कोस 1170। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 के इंटू में लिखेंगे, 90 के मल्टीपल में। तो 1170 को हम लोग 90 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 13 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1170 जो है 13 इंटू 90 है, 13 इंटू 90 1170 होगा, प्लस अब यहाँ तो पूरा कट जाए तो प्लस 0 या माइनस 0 करेंगे इस तरह से। और अब ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है, पहले ये देखिए 1170 डिग्री अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए एक बार 90 है फर्स्ट, दूसरा 90 180 तक सेकेंड, तीसरा 90 यानी 270 तक थर्ड, और फिर 90 360 डिग्री में फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 4 बार जो ये भी रिपीट हो रहा है, 4 बार, एक बार रिपीट हो रहा है तो 360 डिग्री, ठीक है। तो 90 एक्चुअली में 90 कितना बार हो रहा है, 4 बार, 4 बार 90 पे एक रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर 13 मरतबा 90 है, तो ये ना होगा 4 4 8 4 12 बार में यहाँ तक फिर अगेन कंप्लीट हो रहा है 360 करके, ठीक है। और ये एक और मरतबा होगा 90, 13 मरतबा में अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। यानी 4 मरतबा में एक बार कंप्लीट हुआ, फिर 4 मरतबा में एक बार कंप्लीट हुआ, फिर 4 मरतबा में एक बार कंप्लीट हुआ, 90 90 करके। तो 3 मरतबा में 3 टाइम्स, 3 मरतबा में ये 12 मरतबा कंप्लीट होगा 90 और एक मरतबा और, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एंगल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है, तो कोस भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब कोस चेंज होगा या नहीं होगा, तो यहाँ देखिए 13 ये ऑड है, तो फिर कोस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0। तो ये इसका था बेसिक कॉन्सेप्ट। और अब इसके हिसाब से हम लोग जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और जो कुछ मैंने अभी इसका बताया, इसका PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।